अथ द्वितीय अध्यायम। अब यहाँ से हम अपमार्ग तंडुलियम नाम का अध्याय की व्याख्या करेंगे। इसी प्रकार भगवान आत्रेय ने कहा था। शिरो विरेचन द्रव्य और उनका प्रयोग। अपमार्ग, पिप्पली, मरीचा, विडंग, शीघ्रु, सरसपा, तुम्बुरु, अजाजी, अजगंधा, पीलू, एला, रेणुका, पृथ्विका, बड़ी इलायची, सूरसा, श्वेता, कुठेरिका, फणिजिका, तुलसी भेद, शीरीष बीज, लहसुन, हरिद्रा, दारू हलिद्रा, साइंदव नमक, काला नमक, ज्योतिषमती एवं नागर, शुंठी, इन सभी द्रव्यों का नश्य शिरोविरेचन के लिए प्रयोग करना चाहिए। शीर के भारीपन, शिरशूल, विनाश रोग, बार बार जुकाम होना, अधकपाली, नासागता या शिरो रोग, कृमि रोग, अपस्मारा, ध्रान की गंध ग्रहण शक्ति के नाश होने और मूर्छा में उक्त औषधियों का नाश शिरोविरेचनार्थम देना चाहिए। व्यक्तित्व। प्रथम अध्याय में मूलिनी आदि पंचकर्म में उपयोगी द्रव्य का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में अष्टविधि औषधियों का वर्णन किया जाएगा जिसका पंचकर्म में उपयोग होते हैं। अध्याय के नाम में भी अपमार्ग तंडुला कहने का तात्पर्य यह है कि अपमार्ग के बीज की भूसी अलग करके ही उसका प्रयोग करना चाहिए। ये चक्रपाणी का मत है। इस अध्याय में पंचकर्म के अनुसार ही औषधियों का संग्रह किया गया है। सिर सभी अवयवों में उत्तम अंग है और उसकी स्वस्थ रहने पर शेष शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए सर्वप्रथम उसके शोधना के प्रयोग का निर्देश किया गया है। वमनार्थ द्रव्य। जब किसी रोग ने आमाशय में स्थान बना लिया है और कफ तथा पित्त वमनोन्मुख हो, तब शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचे। इसलिए सावधान होकर निम्नलिखित औषधियों का वमन के लिए प्रयोग करना चाहिए तथा मदनफल, मुलेठी, नीम, जीमूट, देवदाली, कृतभेदना, कड़वी तोराई, पिपली, कटुका, इंद्रयव, यवाकु, एला तथा धामार्गवा। विरेचनार्थम द्रव्यम। पक्वाशय में स्थित दोषा, दुष्ट कफ या पित्त या पुरुषा का विरेचन कराकर बाहर निकलने के लिए निम्नलिखित द्रव्य का विरेचनार्थम प्रयोग करें तथा त्रिवृत, त्रिफला, हरितकी, बिबितकी, भेड़ा, औला, दंत, नीलिनी, सप्तला, वचा, कंपिलका, गवाक्षी, इंद्रयाणम, क्षीरिणी, उदय किर्याका, करंजा, पीलू, आरकवदा, द्राक्षा, द्रवंती एवं नीचुल के मूल का और शेष द्रव्यों के फल का प्रयोग करना चाहिए। आस्थापना वस्ति द्रव्य। उदावर्त और मलमूल के अवरोध में निम्नलिखित द्रव्यों का आस्थापना बस्ती, रुक्ष बस्ती, निरूहक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। पाटला, अग्निमंथ, बिल्व, शोनाक, काश्मर्य, कंबारी, शालपर्णी, शारीवा, प्रश्निपर्णी, पिठवन, नदिग्दिका, भटकातैया, पला, स्वदंष्ट, गोखुर, प्रिहति, बड़ी कटेरी, एरंडा, पुनर्नवा, यवा, कुलथा, कोल, बेर, गुडुची, मदना, पलाश्य, कृत्रिणम, गंधत्रिणम, चक्रपाणी। चारों प्रकार का स्नेह, घी, तैला, वास, मज्ज और 5 नमक, काला नमक, सेंधव नमक, विड़लवर्ण, औद्भिदा और सामुद्र। अनुवासन वस्ति द्रव्य। जिन पाटला
आदि औषधि द्रव्यों का आस्थापना बस्ती के लिए उपदेश किया गया है। इन्हीं औषधि में वाताहारा औषधि के लेकर वातनाशक अनुवासना बस्ती की कल्पना निर्माण करनी चाहिए। इस प्रकार नस्य, वमना, विरेचना, आस्थापना और अनुवासना इन पांचों शोधना कर्मों को लिए संक्षेप में औषधों का उपयोग कर दिया गया है। व्यक्तित्व अनुवासनम वातनाशकम स्नेहवस्ती है, इसलिए वातव्याधि के नाश के लिए इसकी ही कल्पना करनी चाहिए। ये संक्षेप में पंचकर्म के उपयोगी द्रव्य को बतलाया गया है। पंचकर्म आयुर्वेदिक चिकित्सा की एक बहुमूल्य देन है और इसके प्रयोग में पूर्ण जानकारी और प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसी ग्रंथि में सूत्र स्थान, वमन स्थानम और 8 तथा कल्प स्थान और सिद्धि स्थान में विस्तार पूर्वक पंचकर्म संबंधी विषय का वर्णन किया गया है। पूर्वक पंचकर्म करने का उपदेश। जिन रोगियों में दोष शाखा छोड़कर कोष्ठ में आने से और लीनत्व चिपकने के परित्याग के कारण बहिर्गमन मुख हो, उन रोगियों का स्नेहना तथा स्वेदना कर मात्रा और काल का विचार करते हुए नस्य, वमना, विरेचना, आस्थापना, अनुवासना इन 5 कर्म का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। व्यक्तित्व पंचकर्म वही कारण ठीक है कि जहाँ दोष स्वयं अथवा स्नेहन स्वेदना करने के बाद बाहर निकलने की स्थिति में हो गए हैं। पंचकर्म का प्रयोग करते समय मात्रा और काल के साथ साथ दोष, औषधि, देश, बल, शरीर, सात्म्य, मनस्थिति ही प्रकृति और वय का भी विचार कर लेना चाहिए। चरका सूत्र स्थान 15 में इस बात की महत्वपूर्ण प्रकार के कहा गया है। ये वमना आदि 5 कर्म के जाते हैं, क्योंकि दोषा की निकलने की इनमें प्रबल शक्ति है, जिससे ये दोषा निर्हरण जैसे उपयोगी कर्म कर पाते हैं। जब दोषा संशोधन पूर्वक चिकित्सा की जाती है तो रोग के पुनर्जन्म का संदेह नहीं होता। ये तु संशोधनम शुद्ध न तेषां पुनः रुद्भवः। अन्य शास्त्रकारों ने स्नेहन और स्वेदन को भी गिनकर सप्तकर्म माना है, किंतु ये मत मान्य नहीं है, क्योंकि स्नेहन तथा स्वेदना मात्र दोष संशमनम करते हैं, न कि दोष निर्हरण। अतः ये पंचकर्म के अंग है जो दोषों को उत्क्लेष्ट बाहर निकालने को उद्घात बनाते हैं। अनुवासना यद्यपि वमना आदि की तरह अधिक मात्रा में दोष निर्हरण नहीं करता, तथापि अक्वाशयगत पुरुष और अधोवायु का निर्हरण करने के कारण इसे भी पंचकर्म में समाविष्ट किया गया है। निष्ठीवन एवं नेत्र अंजना आदि बहुत अल्पंश में दोष निर्हरण करने के कारण कर्म शब्द से नहीं संबोधित किया जाए। उत्तरावस्थी स्निग्ध होने के कारण स्नेहवस्थी अनुवासन में ही गतार्थ है। एक अन्य दृष्टिकोण ये भी है कि वमना आदि 5 कर्मों के लिए पंचकर्म शब्द योग्य रुद्ध सम्य है। जैसे पंकज शब्द कमल के अर्थ में योग रुद्ध है। अतः एवं पंचकर्म से केवल वमनादि का बोध होते हैं और स्नेहना, स्वेदना, निष्ठीवना, अंजना आदि का इनमें समावेश नहीं है। युक्ति का महत्व। औषधि की सम्यक योजना मात्रा और काल के ऊपर निर्भर होने और सम्यक योजना ही कार्य का सिद्धि सफलता होते हैं। इसलिए द्रव्यों के नाम, गुण,
स्वरूप आदि का ज्ञान रखने वाले की अपेक्षा औषध योजना निपुण चिकित्सक को सदैव उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं। व्यक्तित्व पराधि 10 गुणों में युक्ति का तीसरे स्थान में नामोल्लेख है। ये तो चिकित्सा में पराधि 10 गुणों में से प्राप्त का अपने विशिष्ट स्थान है, किंतु युक्ति का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि औषधि आदि के उत्तम होने पर भी यदि उसकी समुचित योजना नहीं की जाती तो चिकित्सा नहीं सफलता हो पाते हैं। इसलिए युक्ति और युक्ति ज्ञान को चिकित्सा जगत में सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया गया है। अष्टविंशति यवागु वर्णम, यवागु का उपक्रम। इसके पश्चात उन यवागु प्रयोग से साध्य ठीक होने वाले अनेक रोगी को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की औषधियों से तैयारी की जाने वाली यवागुओं का वर्णन करेंगे। व्यक्तित्व पंचकर्म प्रयोग के बाद जाठर अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए पहले लघु सुपाच्य आहार देने का विधान है, जिसका शास्त्रीय नाम है संसर्जन क्रम है। इसका विधात वर्णन चरका सिद्धि स्थान 1 में दिया गया है, इसलिए ये यवागु के प्रकार का उल्लेख किया गया है। औषधि द्रव्यों की मात्रा नहीं बतलाई गई है, क्योंकि मात्रा का प्रमाण सबके लिए समान नहीं होता, अपितु जिस व्यक्ति को औषधि सिद्ध यवागु का प्रयोग करना हो उस व्यक्ति के दोषा अग्नि बल वय रोग कोष्ठ आदि का विचार कर मात्रा निश्चित किया जाते हैं। यवागु साधन द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक वीर्य प्रदान औषधि और 2 रस प्रदान आहार द्रव्य। फिर औषधीय द्रव्यों के 3 प्रकार हैं, एक तीक्ष्ण वीर्य शुंठी आदि, 2 मध्य वीर्य बिल्व आदि और 3 मृदु वीर्य आंवला आदि। इनका मात्र क्रमशः 1 तोला 2 तोला और 4 तोला है। वर्तमान काल के व्यक्तियों के शरीर को देखते हुए ये उचित प्रतीत होता है कि औषधि मात्र 12 ग्राम ली जाए और उसे 64 गुना जल में पकाया जाए। जब आधा बचते तो छान लें, फिर उसे आधे में 5 या 5.5 60 ग्राम चावल डालकर पकाया जाए। जब चावल अच्छी तरह पककर कणों के रूप में बिखर जाए तो उसे उतार प्रयोग में लाए जाएं। इसी विधि में प्राचीन यवागु निर्माण की मान्यताओं की संगीत भी बैठ जाती है। अग्नि प्रदीपक शूलनाश यवागु पिपर पिपली मूल छव्या चित्रका एवं शोंठ से विधि पूर्ण बनाई गई यवागु जाठर अग्नि दीपक एवं शूलनाशक होती हैं। 2 पाचन एवं ग्रहणी पेय, कैठ का फल, बेल, पत्तियाँ, मट्ठा एवं अनारदान से सिद्ध की गई पेय पाचन और ग्राही होता है। 3 वातज विकारनाशक पेय, वातज विकार अतिसार या ग्रहणी में लघु पंचमूल, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, सरीवन, पीठवन एवं गोखुर से सिद्ध की गई पेय का प्रयोग लाभप्रद होते हैं। 4 पित्त श्लेष्मा अतिसारा नाशक पेय, शारीव, बल, वरियार की जड़, बेल, पीठवन से सिद्ध की हुई और अनार के रस से खट्टी की हुई पेय पित्तश्लेष्म जन्यम अतिसार रोग में हितकार होता है। 5 रक्त अतिसार नाशक पेय, बकरी के दूध में आधा पानी मिलाकर उसमें ऋग्वेरा, नीलकमल, नागरमोथ और पीठवन से
तैयार की हुई पेय रक्त अतिसार को नष्ट करते हैं। 6. आमा अतिसार घनम पेयम। आमा अतिसार में अतीसा और शोंठ से बनाई गई पेय को अनार के रस में खट्टी करके दें। 7. मूत्र कृच्छर नाशक पेय। गोखोर और छोटी कटेरी से सिद्ध पेय में फाणिता रब मिलाकर मूत्र कृच्छर रोग में देना चाहिए। 8. कृमिघ्नम यवागु। वायवेडंग पिपली मूला शीघ्रु एवं मरीच के साथ मट्ठे में तैयार तथा सज्जी खार मिश्रित यवागु कृमियों के नष्ट करती हैं। 9. तृष्णा शामक यवागु। ऊनक शारी व धान का लावा पिपली एवं नागरमोद से सिद्धि यवागु में शीतल होने पर मधु डालकर सेवन करने से पिपासा दूर होती है। 10. विषग्नम यवागु। सोमराजि से सिद्ध की हुई यवागु विषनाशक होती है। 11. कृषतनाशक यवागु। सुअर और मांस रस से सिद्ध की हुई यवागु ब्रह्मणम होते हैं। 12. कृषत कारक यवागु। भुने हुए गौधूप, साँव या जोंगहरी ने बनाई हुई यवागु मधु डालकर पीने से शरीर के कृश दुर्बलता बनती है। 13. स्नेहनार्थम यवागु। अधिक तिल और घृतयुक्त नमक के साथ तैयारी की हुई यवागु स्नेह करने वाली होते हैं। इसमें तिल अधिक और चावल कम पड़ता है। ये अर्थ बहुतिल शब्द से निकलता है। 14. रोगचनार्थम यवागु। कुश की जड़ और आंवले के क्वाथ में साँव का चावल डालकर पकाई गई यवागु शरीर में रोगचता लाती है। 15. हिक्का कासा श्वासा नाशिनी यवागु। दशमूल, सारीवन, पीठवन, प्रिहति, कंटकारी, गोखुर, बेल, गंबारी, अग्निमंथा, पाडलम एवं शोणक्य से पकाया गया यवागु खांसी, श्वासा, हिचकी और कफज विकारों को दूर करते हैं। 16. पक्वाशय शूल नाशम यवागु। यमक अर्थात बार बार घी एवं तेल लेकर उसमें चावल को भूनकर मद्य के साथ पकाई हुई यवागु पक्वाशय के शूल को दूर करता है। 17. रेचक यवागु। शाक, मांस, तिल और उड़द से सिद्ध यवागु पुरुषा को बाहर निकालता। 18. ग्राही यवागु। जामुन की गुठली, आम, खट्टे कैंड का गुड़ा एवं बिल्व से विधिवत बनाई गई यवागु मल को मानने वाली होते हैं। 19. भेदनीय यवागु। यवचारा, चित्रका, हिंगू एवं अम्लवेतसा से सिद्ध की हुई यवागु मल का वेदन कर कब्ज को मिटाता है। 20. वातानुलोमनियम यवागु। हरे, पीपली मूला एवं विश्व से बनी यवागु वायु का अनुलोमन करती है। 21. ऋतजन्यम उपद्रवाशमक यवागु। तक्र, मट्ठा से बना यवागु ऋत के अजीर्ण होने वाले उपद्रव को शांत करता है। 22. तैल व्यापत शामक यवागु। तक्र और तिल की खल्ली पीण्यका से सिद्ध की गई यवागु तैल के अजीर्ण से उत्पन्न उपद्रव को शांत करता है। 23. विषम ज्वारग्नम यवागु। गौ के मांस रस से सिद्ध की गई और खट्टे अनार के रस से खट्टी की गई यवागु विषम ज्वर को नष्ट करता है। 24. कंठ रोग नाशक यवागु। जव को घी, तैल को सम्मिश्रण में भूनकर पीपली तथा आंवला के साथ पकाई हुई यवागु कंठ के रोगों
को शांत करता है। 25 शीश्न पीड़न शामक यवाग। मुर्गे के मांस रस से बनाई गई यवागु वीर्य मार्ग की पीड़ा को दूर करती है। 26 वाजी कर्ण यवागु। उड़द की दाल तथा घी और दूध के साथ बनाई हुई यवागु वृक्ष वाजीकर्ण होता है। 27 मदहर यवागु। पोई के शाक और दही के साथ पकाई हुई यवागु मद रोग को दूर करती। 28 क्षुद्रनाशक यवागु। अपमार्ग चिचड़ी के बीज दूध और गेहूं के मांस रस से बनाई गई यवागु भूख को नष्ट करते हैं। उपसंहार। इस प्रकार इस अध्याय में 28 प्रकार की यवागुओं का वर्णन किया गया और पंचकर्म वमन विरेचन आस्थापना अनुवासना और नश्य में उपयोगी औषधि द्रव्य को संक्षेप में कहा गया है। मूलिनी फलिनी के पुनः कटह का प्रयोजन। पहले अध्याय में औषधियों का वर्णन उनका मूल का या फल का व्यवहार करना चाहिए ये बतलाने के लिए किया गया है। उन्हीं औषधियों को किस किस प्रकार पंचकर्म में प्रयोग में लिया जाते हैं इसका ज्ञान करने के लिए पुनः कहा गया है। यहाँ अगले अगले प्रसंगों में औषधियों का पुनः पुनः वर्णन किया जाने से इस वर्णन में पुनरुक्तम दोष नहीं है। चिकित्सा आदिकरण के गुण। स्मरणीय शक्ति संपन्न, रोग के कारण तथा लक्षणों का ज्ञाता, देश काल आदि का विचार कर औषधि योजना करने में प्रवीण, जितेंद्रिय और प्रदीप्ति संपन्न, प्रत्युत्पन्न, मतिवान वैद्य औषधियों के समुचित योग्य द्वारा चिकित्सा करने में समर्थ होते हैं। अध्याय सारांश। 1 पंचकर्म उपयोगी द्रव्य। 1 शिरोविरेचन्यम द्रव्य। 2 वमन कारक द्रव्य। 3 विरेचन कारक द्रव्य। 4 आस्थापना बस्ती के द्रव्य। 5 अनुवासना बस्ती के द्रव्य। 2 पंचकर्म के पूर्व कर्म। 1 मात्रा और काल के अनुसार पूर्व कर्म। 2 स्नेह तथा श्वेत का निर्देशक। 3 युक्ति उपयोगिता। 1 युक्ति का आधार मात्रा और काल। 2 चिकित्सा की सफलता की आधार युक्त। 4 28 यवागुओं का वर्णन। साध्य रोग में प्रयोग के योग। 2 औषधि सिद्धि। 28 यवागु योग। 5 चिकित्सक की अर्हताएँ। 1 स्मृतिमान। 2 हेतु ज्ञान। 3 युक्तिज्ञ। 4 जितेंद्रिय। 5 प्रत्युत्पन्नम इति।